नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पूरे भारत में इस वक्त गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसी आशंका है कि 30 मई तक इस गर्मी से राहत नहीं मिल सकेगी। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान उठ रहा है। इस तूफान का नाम है रेमल। ऐसी आशंका है कि इस तूफान का असर देश के पूर्वोत्तर राज्यों पर तो होगा ही, साथ ही इसका असर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के भी कुछ पूर्वी जिलों पर हो सकता है। इसके असर के चलते उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में तेज हवाएं चलेंगी, बादल छाए रह सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड में रेमल तूफान की वजह से बारिश भी हो सकती है। खबर के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान रेमल का असर तराई के जिलों में भी देखने को मिल सकता है। इसके असर के चलते तेज हवा के चलने और बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक एस ढाका ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान एक गंभीर चक्रवात के रूप में पश्चिम बंगाल और पड़ोसी देश बांग्लादेश के तटों से टकराएगा, जिसके असर के चलते आने वाले दिनों में यूपी के कई जिलों में तेज हवाएं चलने और बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी की संभावनाएं भी है। भीषण गर्मी में रेमल के असर के चलते गर्मी से राहत की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक के अनुसार इन दिनों बढ़ रहा तापमान गन्ने और धान के लिए मुफीद है। खबरें बताती हैं कि चक्रवात रेमल को लेकर जारी अलर्ट की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट 21 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। इस वजह से गोरखपुर एयरपोर्ट से रविवार को कोलकाता की उड़ान नहीं हुई। विमानन कंपनी इंडिगो ने इसकी जानकारी यात्रियों को शनिवार की रात में ही मैसेज कर दे दी थी। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एहतियात के तौर पर कोलकाता एयरपोर्ट को 21 घंटे के लिए बंद कर दिया। घोषणा की गई कि रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक कोलकाता से कोई विमान उड़ान नहीं भरेगा। इसकी वजह से कोलकाता से गोरखपुर आने वाली इंडिगो की रविवार को उड़ान नहीं हुई। विमानन कंपनी ने शनिवार की सुबह ही टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को मैसेज भेजकर जानकारी दे दी थी। बता दें, कोलकाता से इंडिगो का विमान 2:35 पर उड़ान भरता है और 4:35 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरता है। यही विमान 4:55 पर गोरखपुर से कलकत्ता के लिए उड़ान भरता है। हालांकि रेमल तूफान का सबसे ज्यादा असर जो है वो पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा। मौसम विभाग ने बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल पश्चिम बंगाल से टकरा गया है। रविवार से ही बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश के कारण जल जमाव हो गया है। चक्रवात रेमल ने कोलकाता और दक्षिण बंगाल की हवाई, रेल और सड़क परिवहन को बाधित कर दिया। बंगाल के राज्यपाल बोस ने राजभवन के टास्क फोर्स के साथ राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए सड़क पर निकले। रविवार को चक्रवात के कारण नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 21 घंटे के लिए उड़ान संचालित जो है उसे निलंबित कर दिया। हालांकि आज सुबह से संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सीआर एवेन्यू में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। दक्षिण 24 परगना में चक्रवात रेमल के कारण कई पेड़ उखड़ गए। एनडीआरएफ की टीम उखड़े हुए पेड़ों को साफ करने में लगी हुई है। चक्रवात रेमल के कारण उत्तर 24 परगना में कई पेड़ उखड़ गए थे, जिससे यातायात भी जो है वो बाधित हुआ। चक्रवात रेमल के प्रभाव से दक्षिण 24 परगना में कई घरों की छतें तक उखड़ गई। लोग अपने अपने घरों की मरम्मत करते हुए नजर आए। दक्षिण 24 परगना के कुछ इलाकों में भारी बारिश के चलते जल भराव हो गया। बांग्लादेश के तटों पर भीषण चक्रवात रेमल के कारण अब तक 7 लोगों की मौत भी हुई है। लाखों लोगों के घरों की बिजली गुल है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं और तूफान से सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग ने 26-27 मई को पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। प्राथमिक रूप से यह तूफान बांग्लादेश में लैंडफॉल करता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कभी भी अपना रास्ता बदल सकता है। इसका लैंडफॉल बांग्लादेश के सुंदरवन से लेकर ओडिशा के समुद्र तट में से कहीं भी हो सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एस राघवन का कहना है कि चक्रवाती तूफान का गठन पूरा होने के बाद ही इसका लैंडफॉल की विस्तृत जानकारी मौसम विभाग दे सकेगा। बहरहाल, ये जो तूफान अभी चल रहा है, इसके बारे में जो जानकारी हमने आपसे साझा की है, ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और खबरों के लिए, जानकारी के लिए देखते रहिए अमर उजाला। एग्जिट पोल 2024
1 जून शाम 6 बजे से लोकसभा चुनाव के नतीजे, 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।